everyone, this is Kaushal and welcome you to Modulation CUET. फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही एक जेनरिक सी टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए अभी एग्जाम के हिसाब से भी और लाइफ में भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे पता है कि ज्यादातर लोग आज के समय कहीं ना कहीं एग्जाम में अपने उलझे होंगे, है ना। बहुत लोगों का प्री बोर्ड आ चुका होगा, राइट, और बोर्ड्स को लेकर बहुत परेशानी में होंगे, दिक्कत आ रही होंगी, कैसे सॉल्व करे, किस तरह से इस मैटर पे आगे बढ़े, राइट, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा डिकोड करके थोड़ा काम डाउन कर दूं ताकि आप फोकस हो जाओ फिर से अपने गोल को लेकर। सो टॉपिक भी यही है, हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। किस तरह से अपने गोल को लेकर एकदम बिल्कुल फोकस्ड रहना है, यानी अपनी आसपास की चीजों से ज्यादा क्या करना, भटकना नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलो। हाउ टू इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल स्टडीइंग, हाउ टू टैकल दी चैलेंजेस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूटी एग्जाम्स साइमल्टेनियसली। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन आपकी बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं दो तीन चीजों को आपको अपने लाइफ में इनकलकेट करना पड़ेगा। दो तीन चीजें क्या है, मैं आपको छोटे छोटे टर्म्स में समझाता हूं। एक स्मॉल लेवल ऑफ मेडिटेशन, यानी एक स्मॉल लेवल ऑफ एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इवन मैं भी ट्राई करता हूँ रोज के रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने की। इससे एक्चुअली जो ब्रेन है, हमारी जो माइंड है, वो बहुत काम हो जाती है, राइट। आपके साथ अगर सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, स्टिल समहाउ यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं रोज 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है, स्टार्टिंग में आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक्सटेंसिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, थोड़ा इंटेंस करके, राइट। ऐसा नहीं कि 5 मिनट करा, फिर 5 मिनट बैठ गए, फिर 5 मिनट बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, राइट। इससे क्या होगा ना, बुरी बुरी जो एक्सरसाइज की आप देख सकते हो क्वालिटी थी, वो खराब हो जाएगी। 5 मिनट ही करो, बहुत अच्छे तरीके से आपको इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। 10 मिनट्स के लिए करना है, 15 मिनट्स के लिए करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम धीरे धीरे एज हमारी बढ़ते जाती है, वहां पे आप देखोगे एक बेसिक वॉक के लिए बोल देते हैं काफी है, क्योंकि हमारी उस तरह की मांसपेशी नहीं होती है ना, मसल्स काम नहीं करते। बट आज के समय आपके ब्रेन को बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए आपको अपनी हार्ट बीट को कहीं ना कहीं पंप करना पड़ेगा, थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी जितनी फिजिकल कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उस चीज को कर सकते हो। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा सो दैट आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे रहे। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लगभग जितने भी कोई कुछ बोलते 4 घंटे सो लो, इतने दिन पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, कुछ काम नहीं आता। आप आराम से मिनिमम अपने स्लीप आवर को 6 to 7 आवर्स रखो ही रखो। बिकॉज अगर आप सच में दिन भर में बहुत मेहनत कर रहे हो ना पढ़ाई को लेकर, है ना, आपने सारी अगर हरकतें करी है, दैट इज भाग दौड़ करना, बाकी चीजें करना, तो आपको ना नींद आएगी ही आएगी, और एक अच्छा खासा क्वालिटी नींद आपको 6 से 7 घंटे के बीच ही मिल सकता है। 5 घंटे में आप पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत रिफ्रेश होके फिर से अपने काम में लग जाओ। ठीक है, बहुत सारे एकदम आप देखोगे कि मॉन्क लाइक जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, गृहस्थ जीवन से बाहर है, उनके लिए संभव है क्योंकि वो लोग और भी कुछ एक्टिविटीज में नहीं इतने इन्वॉल्व है ना, या कह सकते हो बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद वो वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बट आपसे बोल जाता है कि 5 घंटे सो जाओ, वर्क हार्ड, है ना, बिल्कुल बाकी लोग आपसे आगे चले जाएंगे, ये सारी चीजें बकवास हैं। अगर आपने 6 घंटे की 7 घंटे की नींद पूरी करी है, तभी आपका ब्रेन उस लेवल पे फिर जा पाएगा कि चीजों को एब्जॉर्ब कर पाए, नहीं तो 5 घंटे बाद बहुत थका हुआ ब्रेन रह जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं डिकोड कर दे रहा हूँ छोटी छोटी चीजें। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन, 15 मिनट्स का आपको लगभग एक फिजिकल एक्सरसाइज करना है जो कि इंटेंस होना चाहिए। एक बहुत ही प्रॉपर बैलेंस डाइट, कम से कम अपने दिन भर में 4 मील रखो, 3 प्रॉपर मील और 2 या 1-2 छोटे मील्स आपको रखने चाहिए। हाइड्रेशन बहुत अच्छी रहनी चाहिए उसमें। ठीक है, और लास्ट, अच्छी नींद 6 से 7 घंटे की। ठीक है, और अपना पोस्चर को सीधा रखना है ताकि कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेट कर पढ़ रहे हैं, कैसे भी सो के पढ़ रहे हैं, उस तरह से कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। चलो, अब बात आती है हाउ टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी। जैसा कि आपको पता है, मुझे भी पता है कि अब बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, बहुत सामने है, पास में है, राइट। तो अब प्रॉब्लम यह आती है कि सीयूईटी पे फोकस करे या बोर्ड एग्जाम को देखे, है ना। मैंने आपको इससे पहले भी थोड़ा समझाया हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स मुझे देना है और सीयूईटी नहीं दे के भी चलेगा, तो फिर ठीक है, मत करो, ठीक। लेकिन अगर आपको सीयूईटी एग्जाम देना है ना, तो आपको समय तो निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, है ना। और समय कैसे निकलेगा, आप नोटिस करो कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर सच में फोकस हो ना, तो सैटरडे संडे को आप आराम से 2-2 घंटे निकाल सकते हो। स्कूल की छुट्टी होती है, कहीं ना कहीं ट्यूशन की छुट्टी होती है, तो 2-2 घंटे आप सीयूईटी को आराम से दे सकते हो।
राइट। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल सीयूटी को लेकर जी जान से लग जाओ, क्योंकि मुझे पता है आपको बोर्ड्स का फियर होगा, बहुत लोगों ने तभी सिलेबस भी ठीक से खत्म नहीं किया होगा, है ना, पढ़ा नहीं होगा, दैट आई अंडरस्टैंड। ठीक, तो बिल्कुल एक दोस्त की तरह कह लो, बड़े भाई की तरह कह लो, मेंटोर की तरह कह लो, मैं एक चीज बस समझा रहा हूं, बिल्कुल छोड़ मत दो। सीयूटी को बिल्कुल छोड़ दोगे एंड सीधा जाके आप मार्च के एंड में सीधा पकड़ोगे ना सीयूटी को, तो आपके पास मुश्किल से 2-2.5 महीने रहेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम विथ वेरी हाई मार्क्स। समझ पा रहे हो ना आप इस बात को? मतलब उतने हाई नंबर से, उतने बहुत ज्यादा अच्छे नंबर से बहुत अपनी ड्रीम कॉलेज में जानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स को आपको इसके साथ लेके चलना। अगर प्री बोर्ड्स आ रहा है, आप अगर मान लो 6 दिन में प्री बोर्ड्स है, लगातार है, उस बीच में मत पढ़ो, दैट इज ओके, बट जैसे खत्म हो रहा है तो फिर से आपको जल्दी से जल्दी उसमें जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आपको पहला काम करना क्या है, डिफाइन क्लियर गोल, कि अगर गोल आपकी क्लियर हो चुकी है, दैट इज मुझे सीयूटी देना है, अच्छा सर देना है, तो सीयूटी जब देना ही है तो आपके लिए ये भी तो एक तरह का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर है, राइट, आपके लाइफ में। तो आपको कहीं ना कहीं से इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। सो क्लियरली आउटलाइन योर ऑब्जेक्टिव टू हैव अ प्रिसाइज टारगेट, एकदम बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट रखना है कि ठीक है मुझे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसे पढ़नी है, ऐसे करना है। इसके लिए जरूरी क्या है, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, है ना, कि ऐसा नहीं कि कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर 6 बजे उठना है तो रोज 6 बजे उठो। प्रायोरिटाइज टास्क, पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटाइज टास्क, दैट इज ब्रेक डाउन लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क एंड प्रायोरिटाइज देम। अपने गोल को बहुत ऊंचे लेवल पे बहुत बड़ा गोल नहीं बना देना है, ठीक है, आपको क्या करना है, बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो मुझे कल को बहुत बड़ा सा सिलेबस खत्म करना है, तो व्हाट आई विल डू, कि मुझे अगर पूरा किताब पढ़ना है तो मैं छोटे छोटे अपने गोल्स बांट लूंगा। जैसे उस बुक में अगर 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 20 दिन है, तो हर 2 दिन के लिए मैं एक चैप्टर रख लूंगा कि मुझे 2 दिन में किसी भी हाल में एक चैप्टर खत्म करनी है। करेक्ट ना? तो जब छोटा गोल हमारे सामने होता है ना, तो हमें अचीवेबल लगता है, मैनेजेबल लगता है। अदरवाइज हम सीधा देखते कि मुझे सीयूटी एग्जाम निकालना है, डोंट डू लाइक दिस। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हो ना, तो उसको भी इस तरह से आप हैंडल मत करो। आप देख लो कि अगर आपकी जो भी अपनी डोमेन सब्जेक्ट होगी, दैट इज मैथ्स, फिजिक्स, ऐसा, तो आप फिक्स कर लो कि मुझे ये 2-3 चैप्टर्स 2 दिन में खत्म करने हैं। ठीक है, उसके पीछे लग जाओ। ठीक, तो आपके लिए फिलहाल 2 दिन के लिए आपके लिए पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स, या पूरा अकाउंट्स, या पूरा आप देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं बचा है। अब आप हिस्ट्री का 2 चैप्टर अगर ले रहे हो या मैथ्स का 2 चैप्टर ले रहे हो, तो आगे वाला आज का दिन और कल का दिन आपके जीवन का, आपका पूरा का पूरा इसी 2 चैप्टर पे जाना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रायोरिटाइज करना है इस चीज को। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट क्या है, क्रिएट अ शेड्यूल। जैसा कि मैंने बताया था, अगर शेड्यूल क्लियर नहीं है, आप किसी भी हाल में कैसे भी जाके किसी भी जगह पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दैट इज very clear, that should be very clear, right? If you want to be a successful person, what you have to do, you have to have a proper disciplined life, you have to have a schedule टाइमिंग, राइट, सब चीजों की शेड्यूल टाइमिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कभी बेड पे जा रहे हैं हम रात के 9 बजे, ठीक है, किसी दिन 3 बजे सो रहे हैं, राइट। अगर इस तरह का शेड्यूल रखोगे, दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो आपको इस चीज को अपने पढ़ाई में भी देखनी है कि अगर मैं रोज पढ़ने बैठ रहा हूँ 6 बजे, ट्राई टू सिट डाउन एट 6 PM शाम में, राइट। इफ चलो नहीं हो पा रहा 6 बजे, कोई बात, आप 7 बजे आते हो, ट्राई टू सिट बाय 7 PM, और जितने देर आप पढ़ सकते हो, दैट इज 9, 9:30, 10, जैसा भी पढ़ते हो आप वो करो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और भी मैं आपको सजेशन देता हूं। सजेशन ये है कि कभी भी एक स्ट्रेच में 1 घंटे से ज्यादा मत पढ़ो। मैक्सिमम लिमिटेशन अपने लिए फिक्स कर लो 50 मिनट का। ठीक है, 50 मिनट के बाद 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक ले लो, जिसमें आप यूरिनेशन के लिए जा सकते हो, पानी पी सकते हो, खुद को हाइड्रेट कर सकते हो, कुछ अपने आप को क्या कर सकते हो, खिला सकते हो, दैट इज कुछ अपने बॉडी में आप ग्लूकोज के फॉर्म में डाल सकते हो, न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हो, ताकि फिर से बॉडी रिएक्टिवेट हो जाए, फोकस रेडी हो जाए। एंड जब कभी भी आप ये पढ़ाई कर रहे होगे या अपने लैपटॉप या मोबाइल से देख रहे हो, हमेशा ध्यान रखना आपको कहीं ना कहीं से 1 मिनट कम से कम 20 फीट के दूरी तक देखना है, यानी किसी खुले जगह पे जाने की कोशिश करो ताकि दूर तक देख पाओ। इससे आपकी आईज रिलैक्स होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी इतनी सारी शेड्यूल बनाने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमिनेट करो अपने डिस्ट्रैक्शंस को। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, रूटीन बना लिया, सब कुछ कर लिया, और शाम में लेके बैठ गए, रात को 9 बजे के बाद खाने के बाद आप लेके बैठ गए इंस्टाग्राम या स्नैपचैट लेके बैठ गए, या यूट्यूब में कुछ से कुछ बस देखे जा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हो, कुछ किसी का भी रील्स देखे जा रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ये है
पहले आपको ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि मेरी स्क्रीन टाइम 2-2.5 घंटे से ज्यादा तो नहीं हो रही, 3 घंटे से ज्यादा तो नहीं हो रही। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तब यहाँ पे ही मेन प्रॉब्लम है। इसके वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा, दैट इज स्टेट वेयर योर माइंड फील्स very lethargic, your body feels you are very lazy, you don't want to do any kind of job, right? You are like very tired। इस तरह का ब्रेन में मैसेजेस जाएंगे अगर आपकी पोस्चर ठीक नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, तब आपको दिखेगा कि 24 घंटे हैं भी मेरे पास, राइट? नेक्स्ट इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। स्टे ऑर्गेनाइज्ड मींस कीप योर वर्क प्लेस एंड थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड टू रिड्यूस मेंटल क्लस्टर। व्हाट हैपेंस कि दिन भर में मुझे जो काम करना है, अगर मैंने उसको ठीक से अरेंज करके नहीं रखा है तो मुझे धड़फड़ी होगी। 2 बजे यहाँ जाना है, फिर 4 बजे अच्छे वो करना है, फिर 6 बजे मुझे वहां जाना है, अच्छा यहाँ 7 बजे पढ़ना था यार, ऐसा करना था। नो, डोंट डू लाइक दैट। आपकी पूरी की पूरी एंग्जाइटी और इस तरह का एंक्सस हो जाओगे आप। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में चीजों को करोगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज रखो। आपने सुबह से फिक्स कर लिया ना, हाँ ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और सबसे पहले अपनी सबसे अच्छी प्रायोरिटी वाले चीजों को ऊपर रख दो। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपके नया टॉपिक कुछ आ रहा है जिसके लिए आपको 3 घंटे देने हैं, ठीक, तो वो काम सबसे पहले कर लो, ताकि आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस दिन का वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम धीरे धीरे आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आना चाहिए। छोटे मोटे काम, जैसे मुझे मतलब अपने एक फ्रेंड से मिलना था चाय पे, चलो मिल ली है। ठीक है, मुझे कहीं जाना था, लाइक अपने छोटा सा शॉप में थोड़ा मसाला वसाला खरीदना था, घर का राशन खरीदना था, ये सब करना था। आप बोलो सर ये तो छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। मैं कह रहा हूँ अगर महीने का करने जा रहे हो तो राइट, उस तरह से आपको फ्रेम आउट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि बैठे रहना है। सबसे पहले अपने मोबाइल की जो डिस्ट्रैक्शन है उसको खत्म करो। अपने जो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बना रखे होते हैं, वो आपको कभी ना कभी एक समय पेन देता है, इन सबसे दूर रहो। अपने लाइफ में 10-15 लोगों से ज्यादा किसी को मत रखो, 10-15-20 लोग इज इनफ। मैं कह रहा हूँ फ्रेंड फैमिली सब मिला के, जिससे आप रेगुलर बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। जितने ज्यादा लोगों को बढ़ाओगे ना लाइफ में, उतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। कनेक्ट कर पा रहे होगे तो बिल्कुल लाइक कर देना। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है, राइट? बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स बना रहे हैं, फिर वो मुझे हार्म कर देता है, फिर ये ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों करना? आपको पहली बात इतने लोगों से इंटरेक्ट क्यों करना? नहीं करना है, सिंपल सी बात है, राइट? अपने काम पे फोकस रखना है। ठीक है, आपके माँ बाप भी तो आपको देख रहे हैं ना, उनकी एज हो रही होगी धीरे धीरे, है ना? वो भी तो कहीं ना कहीं आप पे कल को क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। जब आप छोटे थे तो आप उन पे डिपेंडेंट थे, तो उनकी भी खुशी के लिए कुछ करो ना। सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए, बाकी दोस्तों की खुशी के लिए नहीं करना है। वहां आपकी खुशी के लिए, फैमिली की हैप्पीनेस के लिए भी कुछ करना पड़ता है। ठीक है, बिकम मैच्योर्ड, लाइक डोंट बिहेव लाइक ऐसे कि बस मैं मैच्योर हो गया हूं, दिखाना नहीं है। बी वन, राइट? मैच्योर बनो। बोलने को बहुत कोई कुछ बोल देता है, ठीक है? मैच्योर बनना है, दिखाना नहीं, दूसरों को नहीं लगना चाहिए। तुम्हें लग रहा है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना? खुद की सेल्फ कंटेनमेंट बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि मुझे 2 रोटी में पेट भर जाती है, दैट इज गुड फॉर मी। ठीक है, कोई तीसरा नहीं बोला इतना से ही खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अपने वर्क प्लेस को भी साफ रखना है। ऐसा नहीं कि बेड पे ही इधर अब कपड़े फेंके हुए हैं, ठीक है, इधर आप देखो टॉवल फेंका हुआ, इधर 2 बुक उधर फेंके हुए हैं, उस पर ही पढ़ रहे हो, टेबल पे यानी लैपटॉप भी है, खाने का सामान भी है, सब कुछ है। ऐसे में पढ़ाई नहीं होती। आपको अगर पढ़ना है, स्पेस बनाओ अच्छा सा, एक टेबल रखो छोटा सा, ठीक है, वहां पे चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। और वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके पीने का सामान, खाने का थोड़ा बहुत सामान होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टी शर्ट भी वहीं फेंका हुआ, कैप भी वहीं उतार दिया, ठीक है, एक पैंट भी रख दिया लास्ट में, है ना? ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, सेट माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स मतलब आपको ना एक छोटा छोटा गोल लेना है और माइलस्टोन्स बनाने हैं, और जब उसको आप कंप्लीट कर ले तो टाइम पे तो खुद को ट्रीट दे दो। जैसे एग्जांपल, छोटा सा बात मैं कह रहा हूँ, जैसे सपोज मंडे से लेकर संडे के बीच आपने डिसाइड किया कि मैं किसी भी हाल में 7 चैप्टर्स खत्म कर दूंगा। ठीक है, खुद को लेकर एक चैलेंज ले लिया, और सरप्राइजिंगली आपने जो चैलेंज लिया था उसको कंप्लीट कर दिया आपने। सो आप अपने आप को एक ट्रीट दो, राइट? ले जाओ खुद को, बोलो नहीं समोसे खिलाऊंगा ऐसे खुद को, राइट? दैट इज, इसको गुलाब जामुन खिलाऊंगा, इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, इसको आइसक्रीम खिलाऊंगा, कहीं घूमने जाऊंगा मैं आज 2 घंटे के लिए, मूवी देखूंगा, ठीक है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। इस तरह का खुद को ट्रीट दो, 3-4-5 घंटे 6 घंटे का ट्रीट दे दो, राइट? इससे क्या होगा ना, इससे आपको एक सेल्फ बिलीफ आएगी कि आप एक्चुअली में बहुत अच्छा कर सकते हो, अभी तक नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर हमने बात किया है, टाइम मैनेजमेंट इज द की। अगर टाइम मैनेज नहीं करने आता, दिन में कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, किसी का अगर अंदाजा नहीं है मुझे, तो फिर तो लुटिया डूब जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइज सक्सेस।
Yes, this is very important. What you have to do, you have to visualize your success, right? That is, आपको सोचना है कि जैसे मेरी बोर्ड एग्जाम में मुझे आएंगे 95%, 92% आ रहा है, एंड हाउ आई एम बिहेविंग राइट देन, है ना? उस समय मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा होगा। ठीक है, सीयूटी एग्जाम में मेरे बहुत ज्यादा हाई मार्क्स आ गए, मैं ड्यू के किसी मेरे कॉलेज का ऑफर लेटर आ रहा है, ठीक है, मुझे बीएचयू का ऑफर लेटर आ रहा है। इस तरह से विजुअलाइज करना चीजों को। विजुअलाइज नहीं करोगे तो वो अचीव नहीं करोगे। आपकी बॉडी या माइंड क्या है, कनेक्टेड है ना? अगर माइंड सोचेगा ही नहीं तो बॉडी उस पर एक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे अभी कुछ देर बाद यहां से जाना है क्या, पानी पूरी खाने, है ना, या कुछ खाने के लिए या कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो मेरा बॉडी भी उस तरह से एक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं क्लास में हूं और क्लास में मैं बहुत फोकस्ड हूं कि आपको कुछ बताना है इंपॉर्टेंट चीजें, तो मेरा बॉडी भी उस तरह से काम कर रहा होगा, है ना, कि ये धरफड़ी नहीं कर रहा कि भागना है, यहां जाना है वहां जाना है, स्टेबल हियर, राइट? तो इन दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो विजुअलाइज करना सक्सेस को, जो भी आप करना चाह रहे हो उसको विजुअलाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट, सीक सपोर्ट। ठीक है, सीक सपोर्ट। सपोर्ट आप सीक करो। सीक करने का मतलब है किसी के पास अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो उसको बोलो। ठीक है, लोग एक्चुअली ना, बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने को रेडी होते हैं, हम बस जाते ही नहीं। जैसे बड़े भैया हैं, मान लो कोई मेंटोर होता है लाइफ में या कोई अच्छा फ्रेंड होता है, हम सोचते क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, हम बोलते ही नहीं है। लेकिन आप उसको सीक कर सकते हो, यानी उनको बोल सकते हो, दे विल सपोर्ट यू, है ना? फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, आप उनको बोल के तो देखो कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है, ऐसा दिक्कत आ रहा है, आपका आधा बर्डन कम हो जाएगा। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे फिजिक्स से मार्क्स कम हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है, दे विल सजेस्ट यू कि बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से अच्छे से ट्राई करो, हो सके तो 1 घंटे ज्यादा दो फिजिक्स में पढ़ाई को लेकर। ठीक है, देखो आराम से आपको कितना कम आएगा, 80 तो आ ही जाएगा। ठीक है, 1 घंटे और बढ़ा के देखो ना, 85 तक आ जाएगा। 70 आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़ा के देखो, क्या पता तुम्हें 80 आ जाए। इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, अंदर से एक अलग सी ऊर्जा आती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, एंड लास्ट इज एडेप्टेबिलिटी। बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू एडजस्ट योर अप्रोच एज नीडेड एंड अडेप्टिंग टू चैलेंजेस। सपोज मैं कह दूं कि अगर मान लो बहुत ज्यादा आपको किसी जगह पे अपने आप को बदलाव करने की जरूरत है, और पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि इसको नहीं करोगे तो आप की दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे अभी सुबह में बहुत ठंड पड़ेगी, ठंड के समय, राइट? अब अगर आप सोचोगे कि मुझे मेरी नींद खुल रही है 9 बजे, कैसे करूंगा सर, तो फिर आप तो गए, राइट? आपको यहाँ पे अडेप्ट करना है, दैट इज मेरे एग्जाम्स है ना, तो हु विल टेक द चार्ज? आई शुड टेक द चार्ज। यहीं पे कैरेक्टर आता है एक इंसान का, राइट? कि अगर आपने उस तरह से उसको लिया कि नहीं मुझे ही करना है, तो मुझे ही मेहनत करना पड़ेगा, nobody will else do this, right? Nobody else will do this, right? So you have to take the charge and you have to deliver, right? Somehow you have to deliver. आपको अपने आप को इस तरह से मेंटल फ्रेम में लाना है। ठीक है, तो आपको 6 बजे उठना है, मतलब उठना है, दैट्स इट। अडेप्ट होना है खुद को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैंने अभी 10 पॉइंट्स आपको इसलिए समझाएं ताकि आप एग्जाम्स को लेकर भी इसको यूज कर पाओ। अपने आप को काम डाउन करो, अभी तक भी ज्यादा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अपने आप को चैलेंजेस दो, छोटे छोटे चैलेंजेस दो, उसको पूरा करते हुए चलो। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड अपने बाकी दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।